एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र आप सभी बच्चों को देखिए 3 अप्रैल को परीक्षा है और इसी परीक्षा संबंधी देखिए कुछ स्पेशल एमसीक्यू जो कि चैप्टर वाइज मैं आपको बताने वाला हूं। तो चैप्टर वाइज एमसीक्यू देखिए जो भी आपका एग्जाम से चैप्टर से देखिए जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इंपॉर्टेंट, वो सारा का सारा इस वीडियो के माध्यम से आपको कवर करा दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल का मिलता रहे और जो भी इंपॉर्टेंट देखिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा जब भी, तो आपको हमारे चैनल का मिल जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि देखिए कौन सा चैप्टर आप सभी बच्चों के एग्जाम में सबसे पसंद आने पर वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। तो चलिए पहला सवाल आपसे अगर पूछा जाए कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में देखा गया या फिर किस देश में है, अमेरिका में, भारत में, स्विट्जरलैंड में या फिर नेपाल में। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है तो आपको मालूम होगा वो कौन सा देश है, तो वो है स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल अगर आपको पूछा जाता है कि पूर्व के नए आर्थिक बाघों की कोटि में किसे रखा गया, ये हमें बताना है। जो हमारा पूर्व के जो नए आर्थिक बाघों के उनको किस कोटि, जर्मनी में रखा गया है, जापान में रखा गया है, मलेशिया या फिर चीन, कहाँ रखा गया है, तो इन्हें रखा गया है मलेशिया। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए अगर आपसे पूछा जाता है समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था किस देश में स्थापित हुई है, तो सोवियत संघ में ये स्थापित हुई है, पोलैंड में हुई है, चीन में हुई है या फिर ये क्यूबा में हुई है। तो देखिए जो समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था है वो किस देश में स्थापित हो गई है, तो याद रखिएगा ये चीन में स्थापित हुई है। कि समाजवादी अगर पूछ दे कि चीन में देखिए पूछा किस चीन में देखिए किस प्रकार अर्थव्यवस्था है, तो समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था है और वहां पर किस प्रकार की सरकार चलती है, तो साम्यवादी सरकार वहां पर चलती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए हमारे पास यूरोपीय संघ के जो सदस्यों को किस कोटि में रखा जाता है ये हमें बताना। तो देखिए जो यूरोपीय यूनियन है उनके सदस्यों को किस कैटेगरी में रखा जाता है, सामंती राज्य में उनको रखा जाता है। ऑप्शन नंबर भी देखिए राष्ट्र राज्य में या फिर पराराष्ट्र राज्य में या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। तो देखिए जो यूरोपीय संघ के जो सदस्य हैं उनको किस कोटि में रखा जाता है, तो पराराष्ट्र राज्य। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है देखिए अगर आपसे पूछा जाता है 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का क्या नाम था। देखिए जब यूरोपीय संघ बना 1957 में उसका नाम हमें बताना है, ठीक है। यूरोपीय यूनियन का नाम क्या था, तो आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। यूरोप का आर्थिक समुदाय ऑप्शन नंबर बी, यूरोप का इस्पात एवं कोयला समुदाय या फिर यूरोपीय संघ। तो देखिए यूरोपीय संघ जब बना 1957 में उसका क्या नाम रखा गया था, तो याद रखिए उसका नाम था यूरोप का आर्थिक समुदाय, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल अगर आपसे पूछा जाए भारत किस संगठन का पूर्व संवादी भागीदार है, ये हमें बताना है। पहले इसका क्या था, संवादी भाग रह चुका है, यूरोपीय संघ का, आसियान का, एशियाई क्षेत्रीय मंच या फिर किसी का भारत भागीदार नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखिए भारत किसका सीधा बात है, किसमें पूर्व में रह चुका है, तो वह आसियान जो आप नाम सुना होगा, आसियान का एशियाई जो क्षेत्रीय मंच है उसका भारत क्या रह चुका, पहले में पूर्व यानी भागीदार रह चुका है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल अगर आपसे पूछा जाए किस देश के साथ भारत ने मित्रता एवं व्यापार की संधि की है जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के यहाँ पर सूत्र रखे हुए, ये हमें बताना है। तो कौन सा देश है जिसके साथ हमारे देश भारत ने मित्रता एवं देखिए व्यापार के यहाँ पर संधि की है और उसमें क्या लिखा उसकी प्रस्तावना मतलब प्रेम्बल में कि पंचशील के वहां पर सूत्र लिखे, वो कौन सा देश है। आपको 4 यहाँ पर उदाहरण दिए गए, सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए, ऑप्शन नंबर सी चीन और ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान। तो कौन से देश के साथ भारत ने मित्रता एवं व्यापार के लिए संधि की है जिस प्रस्तावना में क्या लिखा गया, पंचशील के सूत्र रखे हुए, तो उस देश का नाम क्या है, तो याद रखिए उस देश का नाम हमारे पड़ोसी देश चीन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कौन सा देश गाजर एवं छड़ी की नीति का अनुकरण करता है कहा जाता है। देखिए पहले बात जब आपको चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लिटरेचर फॉर्म में शॉर्ट आंसर टाइप, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको कराऊंगा तो उसमें देखिए पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। पहले ऑब्जेक्टिव फिर सब्जेक्टिव, इसलिए सारा का सारा ऑब्जेक्टिव मैं आपको एक
पूरा एक बार में कंप्लीट कर दूंगा। फिर उसके बाद आपका जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो सब के सब एक ही सीरीज में चल जाएगा, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा, दोनों ही आपका काम है। इसलिए एक एक करके पहले एमसीक्यू, उसके बाद आपका शॉर्ट आंसर टाइप जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा एग्जाम में वो टोटल कंप्लीट कर देगा, उसके एक्स्ट्रा सवाल आपको नहीं पूछा जाएगा परीक्षा में। तो देखिए क्या है हमारे पास गाजर एवं छड़ी की जो नीति का अनुगत किसे कहा जाता है। तो देखिए कौन सा देश है वो हमें बताना है। 4 उदाहरण दिए हुए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूसी संघ, पाकिस्तान या फिर चीन। तो कौन सा देश है वो, उस देश का नाम पता है क्या, चीन है। उस देश में क्या चलता है, चीन में गाजर एवं छड़ी की नीति चलता है, उसे ही कहा गया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगर आपसे पूछा जाए किस प्रधानमंत्री ने भारत के चीन के साथ, ठीक है, टूटे संबंधों को सुधारने का कदम उठाया था। आपको मालूम होगा अभी भारत और चीन के जो रिश्ते हैं टूटे हुए ही है, लेकिन बीच में देखिए क्या हुआ था, आपको मालूम इंडो चाइना वार जो हम लड़ा रहे थे, तो किस प्रधानमंत्री ने कदम उठाया था कि इसे सुधारा जाए, लेकिन फिर चीन ने ऐसी हरकत की कि उसके हमारे पास कोई उपाय नहीं था। हमारे सैनिकों ने उसे मुंह तोड़ जवाब भी दिया, ठीक है। अब हमारे देखिए ये पहले बात तो ये हमारा सवाल है, वो पहले की आपकी किताब है उससे लेसन बताना, 1962 के उससे जुड़ा हुआ है। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। कौन से देश के हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने क्या किया था, चीन के साथ जो हमारे टूटे संबंध उनको सुधारने का कदम उठाया था, तो वो कौन थे, तो याद रखिएगा राजीव गांधी थे, ठीक है। हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं राजीव गांधी, उन्होंने क्या किया था, चीन के साथ जो हमारे टूटे रिश्ते उनको सुधारने के लिए कदम उठाया था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है देखिए हमारे पास कौन सा वर्ष जो भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया, ये हमें बताना है। तो देखिए 1954, 1962, 1988 या फिर 2006। तो किस देश कौन सा वर्ष था जब भारत और चीन ने मित्रता वर्ष के रूप में मनाने की शुरुआत की थी। तो याद रखिएगा वो कौन सा ईयर था, तो था वो 2006। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास यूरोपीय संघ की स्थापना। अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले ही सवाल पढ़ के रखा है कि यूरोपीय संघ की स्थापना को, यूरोपीय संघ में क्या 1957 जब यूरोपीय संघ का स्थापना हुआ तो उसका नाम क्या था बताना था। तो हमने पढ़ा था उसका नाम क्या रखा गया था, यूरोप का आर्थिक समुदाय, ये नाम रखा गया था। अब खुद बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या 1957 होगा कि नहीं होगा। तो यहीं से देखिए एक ही क्वेश्चन, बहुत से कम क्वेश्चन आप लोग क्या कर सकते हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगला सवाल देखिए हमारा, वर्तमान में कौन आसियान का, ठीक है, सदस्य नहीं है, हमें बताना है। तो आसियान राष्ट्र नहीं है ये बताना है। देखिए 4 उदाहरण दिए हुए, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, अल्जीरिया या फिर मलेशिया। तो कौन सा जो देश है, कौन सा राष्ट्र जो अब आसियान का सदस्य नहीं है, तो वह अल्जीरिया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला सवाल उसी पे है हमको। देखिए पहले बात तो याद रखिएगा, एशियन का जितने भी देश यहाँ जुड़े हुए हैं उनका नाम याद रखिएगा, कौन कौन से देश यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा कि एशियन आसियान से कौन कौन से देश संबंध है, कौन कौन सदस्य है, कौन सदस्य नहीं है। ये देखिए बार पूछा जाएगा। देखिए यहाँ भी पूछा हुआ है कि कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है, यहाँ बस आपको ऑप्शन बदल दिया गया, मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत या थाईलैंड। तो कौन नहीं है, हम लोग खुद भारत के वासी है, हम लोग खुद आसियान के सदस्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आसियान वाला मैं आपको एक अलग वीडियो बना दूंगा कि भारत या फिर कौन कौन से देश में सम्मिलित है, कौन कौन देश सम्मिलित नहीं है। तो इस चैप्टर से देखिए आप सही बच्चों के टोटल 13। पूछा जाए कि दक्षिण एशिया, देखिए बोला हुआ एशिया नहीं बोला हुआ, सिर्फ दक्षिण एशिया बोला है। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है, दक्षिण साइड से बोला गया, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। साउथ साइड से बोला गया कौन सा सबसे बड़ा देश, नीचे बॉटम की तरफ है। अगर आपको मैप याद होगा तो मैप में देखिए नीचे देखा जाए आपको जो ऑप्शन दिए गए खुद पढ़िएगा, ऑप्शन हिट की करिएगा। भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। खुद सोचिए, पाकिस्तान तो ना ही मनामी मत लीजिए बेकार इनका। तो खुद क्या होगा, श्रीलंका भी कितना बड़ा देश आपको मालूम होगा, बांग्लादेश खुद कितना बड़ा देश है, एक ही को सबसे बड़ा बचेगा ना, अपना देश भारत। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पंचशील समझौता, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि पंचशील समझौता हुआ था। और ये देखिए पहला बात, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था ये हमें बताना है इस वीडियो में। तो किन देशों के बीच हुआ था ये जो पंचशील समझौता, ये आप बताइए। भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, भारत और चीन, भारत और यूएसए, या इनमें से किन्हीं भी देश के बीच में नहीं हुआ था। तो किस देश के बीच में देखिए जो पंचशील समझौता हुआ था वो हमें बताना है। तो याद रखिएगा वो कौन सा देश जिसके साथ हम लोगों ने पंचशील समझौता किया था, वो था चीन। इसलिए भारत और चीन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका सही जवाब। अगला सवाल देखिए हमारे पास, राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद। देखिए एक हर देश के संसद का अलग अलग नाम होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बताना राष्ट्रीय जो पंचायत है वो किस देश की संसद का नाम रखा गया है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल या पाकिस्तान। तो कौन से देश का संसद है इसका नाम राष्ट्रीय पंचायत है, तो याद रखिए वो नेपाल की संसद का नाम है क्या, राष्ट्रीय पंचायत। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही जवाब। अगला सवाल है, किस देश ने सुरक्षा परिषद में, ठीक है, सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक 4 निषेधाधिकार का प्रस्ताव यहाँ पर पारित किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए,
फिर अगला है चीन, फिर रूस, फिर फ्रांस। तो कौन सा ऐसा देश है जो हमें बताना है सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक 4 निषेधाधिकार का प्रस्ताव पारित किया है, तो वो कौन सा देश है? तो याद रखिए वो है रूस। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए हमारे पास कि दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस राज्य में देखिए यहाँ पर स्थापित हुआ। देखिए जितने भी दक्षिण एशियाई कंट्री है वहां पर सैनिक शासन आपको मालूम लगातार रहता है। जैसे पाकिस्तान में सैनिक शासन लगा हुआ है, श्रीलंका में भी लगा हुआ है, ठीक है, आपको मालूम होगा। अभी हमारे बर्मा म्यांमार में चल रहा है वहां भी श्रीलंका क्या लगा हुआ है, तो सैनिक शासन लगा हुआ है। लेकिन सबसे पहले किस देश में लगा हुआ है ये हमें बताना है। श्रीलंका आपको ऑप्शन दिया हुआ है, नेपाल दिया हुआ, पाकिस्तान दिया हुआ, भूटान है। तो यहाँ पर याद रखिएगा सबसे पहले हमारा निठल्ला पड़ोसी कौन है, वो है पाकिस्तान। जहां पर वहां पर जो सरकार की जो तख्ता पलट होता है वो सैनिक वहां के जो आर्मी लोग हैं वो क्या करते हैं, जो आर्मी के चीफ कमांडर होते हैं वो क्या करते तख्ता पलट कर देते हैं और वहां पर क्या लगा देते हैं सैनिक शासन। जब देखते हैं कि नहीं चल रहा है लोग, सरकार हटाइए लोग को, तो वहां पर क्या लगता है तो सैनिक शासन। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दक्षिण एशिया का कौन सा राज्य नक्सलीय उग्रवाद से पीड़ित। देखिए हमारे दक्षिण एशिया में बहुत से ऐसे जानते हैं हम लोग राष्ट्र है जो क्या है नक्सलीय उग्रवाद से पीड़ित, जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका, भारत है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा है जहाँ पर नक्सली उग्रवाद से बहुत से लोग पीड़ित होते हैं, मतलब वो क्षेत्र बताना है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका या भारत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, वो है हमारा श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी। जैसे आपको मालूम होगा राजीव गांधी जी की हत्या जो हुई थी वहां पर जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने क्या किया था, बेसिकली आपको क्लास 9 या क्लास 10 का बुक पढ़ा होगा तमिल्स के बारे में, तो वहां पर आपको पता चलेगा, या फिर मद्रास के अगर आपने मूवी देखी हो तो वहां पर बताया गया प्रॉपर वे में कि किस प्रकार से राजीव गांधी जी की हत्या की गई थी, किस प्रकार प्लानिंग किया था कंप्लीट। तो ये देखिए श्रीलंका से किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए हमारे पास दक्षिण एशिया में किस राज्य में माओवादियों ने उथल पुथल मचा के रखी हुई, ये हमें बताना है। देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए, अपना देश भारत, पड़ोसी देश नेटाला पाकिस्तान, फिर हमारा ही देखिए छोटा सा देश बगल का ये बांग्लादेश, फिर नेपाल है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, बताना है दक्षिण एशिया में किस राज्य में माओवादियों ने उथल पुथल मचा के रखी है, तो कौन सा देश है वो। तो याद रखिए वहां पर माओवादी कहां पर, तो हम लोग जाएंगे नेपाल। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास किस राज्य में संविधानवाद की पावनता से बार बार खिलवाड़ किया जाता है। आप खुद सोचिए ना, जहां पर संविधान कहाँ नहीं माना जाएगा। अपने देश भारत में देखिए संविधान से हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। बांग्लादेश भी उसी तरह, श्रीलंका भी काम करता है, लेकिन हमारा जो निठल्ला देश है, बांग्लादेश, कामचोर देश जिसे कह सकते हैं, वहाँ संविधान का कोई वहाँ पर वैल्यू ही नहीं दिया जाता। वहाँ पर संविधान की जो पावनता है उससे हमेशा छेड़छाड़ किया जाता है, खिलवाड़ किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी किस राज्य में सक्रिय है, ये हमें बताना है। नेशनल कांग्रेस पार्टी यहाँ पर हमें इसे नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी कहाँ पर सक्रिय है, यहाँ पे एक्टिव बताना है। उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर या फिर मिजोरम। तो कहाँ पर ये लोग कह सकते हैं बच्चों सक्रिय एक्टिव है, तो वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है दक्षिण एशिया में कौन सा जो धर्म है वो सापेक्ष राज्य है, भारत, पाकिस्तान या फिर श्रीलंका या फिर भूटान। तो कहां पर कौन सा धर्म सापेक्ष राज्य बनाया गया है, तो वो है पाकिस्तान। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए अगर पूछा जाए 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने के लिए किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की थी, ये हमें बताना है। देखिए एक बार 2006 में भी आपको मालूम होगा पहल स्टार्ट हुआ था, ठीक है, पहले स्टार्ट हुआ, लेकिन जब फिर से एक बार हमारा क्या हुआ, चीन के साथ जब तनाव हुआ आपको मालूम होगा, तब फिर ये जो सुधारने का प्रयास था वो खत्म कर दिया। सीधा सीधी बात है कि जैसा करनी वैसा भरनी। हमारे देश के सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया चीन के सैनिकों को। लेकिन फिर ये जो 2014 में आपको मालूम होगा कि उस टाइम हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो श्री नरेंद्र मोदी जी थे। उन्होंने क्या किया था, तो भारत चीन संबंध को सुधारने का प्रयास के लिए क्या पहले स्टार्ट किया था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, नरेंद्र। लेकिन अगर पूछा अगर आपको जाता है कि सबसे पहले देखिए ये जो पहल है वो कब स्टार्ट हुई थी, याद रखिए जैसे भारत चीन मित्रता कब हुआ था, तो याद रखिए ये 2006 में हुआ था। सुधारने का प्रयास सबसे पहले भारत के किस प्रधानमंत्री ने किया था, तो याद रखिए किस प्रधानमंत्री ने, तो वो थे श्री राजीव गांधी। तो अगर लेकिन पूछा है 2014 में, तो क्या हो जाएगा, नरेंद्र मोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए हमारे पास बांग्लादेश को भारत ने कब माना। आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान के जो हमारा बांग्लादेश है, जो हमारा पड़ोसी राज्य है, वो पहले क्या था, पूर्वी पाकिस्तान था, ठीक है।
जब भारत का विभाजन हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी, तो पाकिस्तान जो हमारा पश्चिमी पाकिस्तान था वो क्या करते थे, बहुत जुल्म ढाते थे जो पूर्वी पाकिस्तान पे। तो भारत की सरकार द्वारा जब इंदिरा गांधी सरकार, तो उनसे ये देखा नहीं गया और उन्होंने क्या किया, सैनिकों को भेजा भारत के। उन्होंने क्या किया, बांग्लादेश को पाकिस्तानियों से पूरा पूरी मुक्त करा दिया और ये बांग्लादेश को क्या स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। और उस टाइम ठीक है, बांग्लादेश के कब हमें पता नहीं कब उन्हें स्वतंत्र, भारत ने कब मुक्ति दिलाई, कब मान्यता प्राप्त हुई, कौन सा साल था, तो वो था 1971। अगर आपको याद होगा तो बहुत से देखिए मूवीज पे बनी, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देख सकते हैं, बहुत सी मोटिवेटेड आपको मूवी यहाँ से मिल सकती है। तो बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी, तो याद रखिए 1971। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस चैप्टर से समकालीन दक्षिण एशिया